नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में बनती है जिन परिस्थितियों के कारण हम बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ये जो परेशानी है, दिक्कत है, दुख है, ये हमारे जीवन में यूं ही नहीं आया। एक तो हमारे जो कर्म रहे हैं पास्ट के, उन कर्मों के फलस्वरूप आज हमारी परिस्थिति है। और दूसरा, परिस्थिति यदि हमारी विपरीत है, हम यदि संकट में हैं, परेशानी में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर आपको ये परिस्थिति जानबूझकर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त करना है। चिंता से मुक्त, परेशानी से मुक्त, संकट से मुक्त, दुख से मुक्ति दिलाना है। परमात्मा किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। हमारे भीतर जो ईश्वर में एनर्जी है, वही एनर्जी हमारे भीतर है। तो हम ईश्वर के अंश हैं। तो कभी भी परमात्मा अपने अंश को दुखी देखना नहीं चाहते, परेशान देखना नहीं चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस दुख से, परेशानी से जल्दी निकल जाए और आपकी जो विश है, इच्छा है, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। बस परमात्मा यही चाहते हैं। लेकिन हम अमूमन क्या होता है, हम दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये दुख हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। दोस्तों, ये जो दुख मिला है, हमारे ही कर्मों के प्रारब्ध के रूप में मिला है। और दूसरा, ये दुख इसलिए मिल रहा है कि आपकी इच्छा, जो आप इच्छा कर रहे हैं वर्तमान में, जो आप बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने सपने को पूर्ण करना चाहते हैं, इस वजह से ये दुख आपको मिल रहा है। दो कारण हुआ, दोनों कारण को विस्तार से समझिए। जब भी हम गलत कर्म बनाते हैं, तो आप भी जानते हैं कि गलत कर्मों का फल गलत ही मिलेगा, और जो अच्छे कर्म है उसका फल अच्छा मिलेगा। किसी के साथ गलत करेंगे तो गलत ही तो होगा। गलत गलत होता है, सही सही होता है। यदि हम किसी को देख के जलते हैं, बेवजह किसी को परेशान करते हैं, किसी के धन को देखकर हमें जलन होती है, किसी की सुख शांति को देखकर हमें जलन होती है, हम किसी भी व्यक्ति को खुश रहना, मतलब खुश देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने विचारों से, हम अपनी आदतों से, मतलब एक तरह से वो पाप कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है। जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, हमारी भावनाएं गलत होती हैं, या फिजिकली हम किसी के साथ गलत करते हैं, तो ये गलत कर्म बनता है और इसी का प्रारब्ध बनकर हमें दुख, परेशानी, चिंता, डिप्रेशन के रूप में हमें मिलता है। बट परमात्मा फिर भी आपको, मतलब इस दुख से, इस संकट से बाहर निकालने के लिए, वो जो आपका फल बन चुका है, उस फल को, बुरे फल को जल्दी खत्म करना चाहते हैं आपके जीवन से। इसलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, टेंशन क्यों हो रही है, परेशानी क्यों हो रही है, शरीर में रोग है, व्याधि है, परेशानी है, मतलब जिंदगी में स्ट्रगल इतना क्यों है, दुख इतना क्यों है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा चाहते हैं कि आप उस बुरे कर्म को जल्दी खत्म करो, समाप्त करो, और अच्छे, आपके जो अच्छे दिन हैं, आपके जीवन में खुशियां आए, जल्दी आए, अच्छे दिन जल्दी आए, ये चाहते हैं ईश्वर। लेकिन आज समस्या क्या है? आज समस्या ये है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब अधिकतर व्यक्ति, इस बात पर विश्वास नहीं करते। मतलब हमारे जीवन में जब दुख आता है, स्ट्रगल आता है, तो हम सीधा डायरेक्ट समझते हैं, हम सीधा डायरेक्ट यही समझते हैं कि मेरे जीवन का मकसद खत्म, मेरा उद्देश्य खत्म, मेरा सपना पूरा नहीं होगा,
मैं इस जीवन को जी नहीं पाऊंगा, एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, इस जीवन को सफल नहीं बना पाऊंगा। बस ये 98-99% लोगों की सोच होती है कि मेरे जीवन में यही हो और कुछ नहीं हो, बस यही हो। तो इस तरीके से हम और ज्यादा परेशान होते रहते हैं, और ज्यादा हम मतलब हमारे भीतर जो निगेटिव एनर्जी है और ज्यादा क्रिएट होते रहती है। और जब निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है तो परमात्मा से हमको दूर करती है, उनके आशीर्वाद से, उनके मतलब नजरों से हमें दूर करती है, ओझल करती है। जैसे जैसे हमारे भीतर नकारात्मकता बढ़ेगी, हम ईश्वर से काफी दूर होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे हम ईश्वर के करीब पहुंचने लगेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी हमें क्रिएट करना होगा, हाई वाइब्रेशन किसी से लेना होगा, तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। कैसे? जैसे कि कोई दुखी है, परेशान है, बहुत भूखा है, आपके दरवाजे पे कोई आता है, उसको सिंपली कुछ मत कीजिए, उसको आप प्यार से बैठाइए और उसे भरपेट भोजन करा दीजिए। तब उसको ऑब्जर्व कीजिए कि उसके चेहरे की खुशी, उसके हाव भाव, उसके टोन, उसका बात करने का तरीका, खाने के बाद, खिलाने के बाद आप जब उसे खिला देंगे तो उसका चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसका पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा, उसके चेहरे पे एक चमक होगी, खुशी होगी। तो उस खुशी को देखकर, उस चमक को देखकर, उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर, उसकी संतुष्टि को देखकर आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, हाई वाइब्रेशन में आप होंगे उस समय। तो बस ये हाई वाइब्रेशन को कलेक्ट कर लेना है, ताकि जो हमारे बुरा कर्म का जो प्रारब्ध है वो जल्दी खत्म हो। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उसको खत्म करके आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। इसलिए ये घोर संकट, घोर दुख, घोर स्ट्रगल आपके जीवन में चल रहा है, तो इससे घबराना नहीं है, इससे परेशान नहीं होना है, बल्कि हमें उस सिस्टम को समझ लेना है जो परमात्मा का सिस्टम है। दुनिया का जो सिस्टम है, दुनिया के सिस्टम को समझ के हम सुखी नहीं रह सकते, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकते, हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। दुनिया के हिसाब से यदि हम चलते हैं, समझते हैं, तो कुछ नहीं हो। लेकिन परमात्मा के सिस्टम को फॉलो करते हैं, ईश्वर के बताए रास्ते पे चलते हैं। ईश्वर का रास्ता क्या है कि आप एक अच्छा इंसान बनो, पॉजिटिव इंसान बनो, लोगों के दुख सुख में काम आओ, लोगों को सपोर्ट करो, हेल्प करो। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना सब पैसा लुटा दो, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। आप अपने को जिस प्रकार से देख रहे हैं, आपका घर चल रहा है, आपके काम बन रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी कृपा, थोड़ा सा सेवा आप दूसरों के प्रति भी अपने दिल में, मन में बिठाइए कि थोड़ा हेल्प किसी को करना है। बस यही थोड़ा सा हेल्प, थोड़ा सा जब आप अपने नजरिया को बदलेंगे, माइंडसेट को चेंज करेंगे, आप अपनी नियत को लोगों के प्रति साफ करेंगे, तो बस आपका प्रारब्ध खत्म होने लगेगा, आपका स्ट्रगल खत्म होने लगेगा, आपका दुख खत्म होने लगेगा, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। आप नहीं रहोगे, यानी आज वर्तमान में जिस सिचुएशन में आप हैं, ये सिचुएशन बनी नहीं रहेगी आपकी। इस सिचुएशन से आप जल्दी मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और आप अपने जीवन में जिंदगी का असली आनंद ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा आपके साथ है। क्योंकि वो दुख, घोर संकट, जैसा मैंने बोला, वो दे रहे हैं आप, इसीलिए दे रहे हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस संकट से, इस परेशानी से निकलो और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करो। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। यदि मान लिया जाए कि थोड़ा सा दुख मिला और जिंदगी भर मिला, तो फिर क्या फायदा? तो वो क्या होता है कि ईश्वर चाहते हैं कि ज्यादा दुख दे दे, ज्यादा स्ट्रगल दे दे, परेशानी दे दे, और वो भी हमारे ही कर्मों का फल है, तो वो जल्दी खत्म हो जाए, जिससे कि आप बाहर निकलो, अपने दुख से बाहर निकल जाओ और एक सुंदर और अच्छा जीवन जी पाओ, आनंदपूर्ण जीवन जी पाओ। तो ये परमात्मा की इच्छा है। यदि आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, स्ट्रगल है, तो ये परमात्मा की इच्छा है, और ये इच्छा उनकी आपकी भलाई के लिए, आपकी बुराई के लिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ईश्वर भी ऐसा घोर अन्याय मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे ही दुख दे रहे हैं, मुझे ही परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वरदान है, ये आशीर्वाद है उनका कि आज मतलब भोग लो, इसे काट लो जल्दी से जल्दी, ताकि वो आपके लिए
बहुत सुंदर जो आपके जो सपने हैं, बड़े बड़े सपने, उन सपनों को पूर्ण करने के लिए, पूरा करवाने के लिए आपके साथ ऐसा खेल चल रहा है। तो इस खेल को समझिए, ये गेम है, यूनिवर्स का खेल है, यूनिवर्स का सिस्टम है। इस यूनिवर्स के सिस्टम को, खेल को समझिए, और समझेंगे तो बहुत जल्द अपनी जिंदगी को कामयाब बना पाएंगे, सफल बना पाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में हीरा है, डायमंड है, कोई किसी से कम नहीं। बट हम खुद को कम आंकते हैं, दुनिया वालों को अपने से ज्यादा। मतलब हम यही सोचते हैं कि वो ज्यादा सुखी है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, उसके पास ज्यादा तरक्की है, उसका अच्छा काम है, उसका अच्छा बिजनेस है। मतलब अपने को कम और सामने वाले को ज्यादा, यानी सबके पास ज्यादा है लेकिन मेरे पास कम है। आज से हमें ये करना है कि मेरे पास सबसे ज्यादा है, लोगों के पास कम है। जैसे ही हम बोलेंगे मेरे पास ज्यादा है, तो हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाएगी, आनंद से हम भर जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। हम हाई वाइब्रेशन में होंगे। बस जैसे ही हाई वाइब्रेशन में होंगे, ईश्वरीय एनर्जी हमसे संपर्क करेगी, और संपर्क करेगी तो हमारा सपना पूर्ण होगा। तो ये सब खेल है, ब्रह्मांडीय मतलब संकेत हैं, ये ईश्वर का खेल है, एक तरह से गेम है। मतलब एक स्टेज बना हुआ है, और ये स्टेज हम लोगों को मिला है जैसे ही हमने जन्म लिया, कि इस स्टेज पे आपको परफॉर्म करना है, यानी परफॉर्मेंस हमको अपना दिखाते रहना है। तो उस टाइप के हम खिलाड़ी बनेंगे। तो हम जैसा परफॉर्मेंस देंगे स्टेज पे, उस टाइप के खिलाड़ी बनेंगे अपने जीवन के।